तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक बार आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी औरत की घटना जिसने अपना सारा घर, जमीन जायदाद, धन दौलत के चक्कर में सारा घर तबाह कर दिया और जितने भी घर में आदमी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। तो एक परिवार में दो भाई थे। जब वे छोटे से थे तो उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ कर चले गए थे। तो जैसे जैसे बड़ा भाई बड़े वाला भाई बड़ा होता गया, उसने अपने छोटे वाले भाई को भी पढ़ाया लिखाया, खूब उसे सहारा दिया, अपने आप काम कर लिया। लेकिन उसे नहीं बताया कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख लेगा। एक बाप का फर्ज निभाया उस बड़े भाई ने। सारा खेत वेत का सारा काम वही कर लेता कि मेरे भाई को कुछ टाइम मिल जाएगा पढ़ने लिखने का, यूँ नौकरी पर खड़ा हो जाएगा तो मेरे भी संकट के दिन दूर हो जाएंगे। इतना सारा बड़े भाई ने दिया छोटे भाई को। दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। तो भाई जी वो बड़ा भाई जो था वो कुछ दिन बाद उसकी भी शादी होगी, किसी ने करवा दी, क्योंकि दोनों भाई बहुत ही अच्छी राह पे थे। छोटे वाला पढ़ा था, बड़े वाला अपने घर का काम करा था, खेत का काम करा था। तो बड़े वाले भाई की शादी होगी बहुत ही अच्छी लड़की के साथ जो घर को अच्छी तरह चलाती। इतने खानदानी परिवार की लड़की था, उसकी शादी होगी, सब कुछ सब बढ़िया चलता रहा। तो जब छोटे वाला भी जवान हो गया, शादी के लायक हो गया, वो पढ़ तो लिया लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाई। अब जिसका खेती हो उसकी शादी होनी भी मुश्किल हुई रहे। लेकिन उसकी जो भाभी थी, बड़े वाले भाई की पत्नी थी, उसने बहुत कोशिश करी अपनी मम्मा फूफी की लान की, अब भाई इसका कहीं तो फेरे फिर जा, लेकिन ऐसा भी ना हो पाया बिल्कुल भी। तो वो एक लड़की के संपर्क में आ गया। इन सब के चलते चलते एक लड़की के संपर्क में आ गया और वो लड़की थी बहुत ज़्यादा खराब, जिसे कह कर है तिरिया। तो उसे तो पूरा लालच था, उसके घर के भी ऐसे ही थे। और भाई ये कितनी भी जगह बैठ जाए, ये अपनी आदत लाचार रहे, ये कुछ ना कुछ नुकसान करे ही करे। तो छोटे वाला एक लड़की के संपर्क में आ गया, शादी की बात चल पड़ी। तो उस लड़की ने कहा भाई तू मेरे माँ बाप से बात कर लिए। निंगे लड़के ने अपने भाई को बताया, उनको भाई ऐसे ऐसे बात है, वहाँ की वह लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहूँ। तो बड़े भाई ने क्या सोचा, उनको भाई एक बार शादी करना तो इतनी गलत बात भी ना है, अगर इसने बता दिया तो एक बार भेद तो कहाड़ी लेना चाह, सभी काटा है भेद। तो बड़े भाई ने भेद काढ़ा, उसका रिश्तेदार होता है गांव तय जो भी जानते भी सब पता चला। तो भाई सब ने ही गलत बताई लड़की। अब भाई जब तू उठ मटिल्ला कर देगी, और गलत खानदान की लड़की है, खानदान भी गलत है, खानदान भी गलत है। तो भाई वो अपने घर आ गया, उसने अपने घर में जिक्र करा, अपने भाई को खूब समझाया, उनको भाई वह लड़की ठीक नहीं है, आज तू ही 12 बांट कर देगी। सबने गलत बताई और किसी ने खानदान भी बढ़िया नहीं बताया। लेकिन उसका छोटा भाई तो उसके प्यार में पागल था, वो कहने लगा या तो मैं उससे ही ब्याह करूँगा, नहीं तो मैं जान दे दूँगा अपनी। बस बड़े भाई को अपने छोटे भाई के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि एक बाप बन के पड़ा था उसने, उसके माँ बाप तो पहले ही मर गए थे। तो भाई उसकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा बड़े वाले को। ब्याह हो गया, घर आ गई, बस 10-15 दिन महीना पीछे। वह तो ऐबदार थी, उसने तो अपने ऐब दिखाने शुरू करे, कभी अपनी जिठानी तो लड़ना और कभी अपने जेठ के गलत सलत आरोप लगाने उसने तो शुरू कर दिए। तो फिर अपने आदमी के कान भरन लगी, अलग हो जा, हम नहीं रहने के इनके धोरे, बिल्कुल भी अलग हो जा। उसे तो सारे माल पर कब्जा करना था, वह तो प्लान बना के आ रही थी घर से ही अपने। उसे ना अपने किसी पति की थी, ना जिठानी की, ना जेठ की, उसे किसी की नहीं थी, उसे तो माल की थी। उसे तो माल पर कब्जा करना, और जितनी जगह भी जाती वहां से माल से ही मतलब रहे, किसी ना उसे अपने पति का मतलब रहता, ना कहीं का मतलब रहता, ना इन्हें घर बसाण की पड़ती, ना इनकी इज्जत ना बेइज्जत इनकी। तो भाई खूब कान भर दिए, घर की और जमीन की बटाई होने लगी, रिश्तेदार आ गए। तो भाई जो भी जमीन थी, कुछ जमीन उनकी सड़क पे थी और कुछ जमीन उनकी सड़क से हटके थी। तो भाई सब ने कहा उनको भाई आधी जमीन तू ले ले सड़क पे, आधी जमीन यू ले लगा सड़क पे, और आधी बिना सड़क वाली ले लो। लेकिन नहीं मानने बिल्कुल भी, वहाँ भी वे खेत में सड़क वाली जमीन लेकर मानने, क्योंकि उसके कान भरे जा रहे थे
और बड़े वाला उसकी जिद नू पूरी कर दिया था, क्योंकि वो उसने अपने हाथों तक पाल रखा था, अपने बेटे की ढाल पाल रखा था, जिद पूरी कर दिया था उसकी। तो माँ पूरे रफंडे मचा के दोनों लोग लुगाई ने जमीन का बंटवारा हो गया, सारी सड़क वाली जमीन ले ली। अपना पीछे वो बड़े वाला भाई चला गया। भाई समझदार था पर चला गया। भाई के 2 बच्चे भी थे, एक लड़की थी एक लड़का था। आगे घरों घर का भी बंटवारा हो गया। बंटवारा होकर रहन सहन लगे। कुछ दिन बाद उस बज्जात औरत ने फेर के अपने पति के कन्नू में बात गेरी, अब जो हम इन्हें रास्ते से ही हटा दे, बड़े वालों को जेठ जिठानी को रास्ते से ही हटा दे, तो सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी, सारी संपत्ति पे हमारा ही अधिकार हो जाएगा, फिर हमें कहने सुनने वाला कोई नहीं बचने का। अभी हमारे हर काम में टांग अड़ावे। बस वो कहती रही, लेकिन एक दिन तो कान में पड़ी जा। उसने छोटे वाले ने भी उसकी मान ही ली। उसे भी लालच आ गया कि कहाँ सारी संपत्ति घर जमीन जायदाद सब तेरा ही हो जाएगा, इन्हें तू रास्ते से हटा। तो भाई उन्होंने प्लान बना ली, कुकर होना। उन्होंने किसी ट्रैक्टर वाले को कह दिया, उनको भाई खेत में आ जाइए, हमारा खेत बहाना है। ये वो ट्रैक्टर वाला तो चला गया खेत बहाने के लिए। ट्रैक्टर वाले को क्या पता क्या होना। तो भाई छोटे भाई ने, जो बड़े भाई का खेत था, जो बड़े भाई के हिस्से में खेत था, उसके हिस्से में ट्रैक्टर ले जाके बढ़वा दिया और उसे बहान लग गई उसकी फसल को। तो राहगीर चले जो चलते रहे रास्ते पे, उन्होंने आके उसके भाई को बता दिया, बड़े वाले को उनको। तो उन्होंने आके बता दिया उसके बड़े भाई को, उनको तेरी खेत में ट्रैक्टर चला दिया, सारी फसल का नाश कर दिया उसने, छोटे वाले ने। तो भाई वो अपनी पत्नी को लेके और चल दिया। जिसकी फसल बर्बाद होती हो उसे तो छो तो आवेगा। तो भाई जी वो चलन लग रहा था, जो 2-4 साल का उसका वो छोटा बच्चा था, लड़का था, वो कहने लगा पापा मैं भी चलूँ, मैं भी देखूँगा अंकल को क्या कर रहा वो। तो वे उन्होंने वो भी ले लिया उनकी साथी। उसे क्या पता था तेरे मारने की प्लानिंग बना रखी उन्होंने दोनों ने। तो भाई उन्होंने तो छोटे वाले ने पहले से ही कट्टा खरीद रखा था उसके नाम का, देसी कट्टा। वो तो पूरा इंतजाम तो जा रहा था भाई आके तजा छेड़ेगा तो तू उठा के ख़त्म करिए इसे। तो बड़े वाला गया, उनने पूछा उनको भाई ऐसा क्यों कर रहा तू? क्या लगा सा है या सारी खेती मेरी है, मैं तुझे नहीं देता। तो बड़े वाला कहने लगा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने जीब तेरी पहले ही जीब खेती बटा लग रही थी, जीब भी मैंने तेरी जिद मान ली, अगनों को मैं तो सड़क पे ही लूँगा, मैंने कुछ तो नहीं कहा था जय छोटा भाई समझ के, ये तू मेरी फसल भी बर्बाद करने लग रहा, ऐसा नहीं होने का ना मैं ऐसा होने देने का। तो भाई उसने उसकी घरवाली ने इशारा करा, अब तीनों के तीनों यही हैं, कर क्यों नहीं देता इसका बढ़िया मौका और क्या मिलेगा तुझे। भाई ठाके उसने तो अपने भाई के भी सिर में 2 गोली मारी। भाई जो उसकी पत्नी उसे छुटाने चली बचाने चली उसके भी गोली मार दी, और जो बगल में उसका लड़का खड़ा था उसके भी गोली जड़ दी। सारा का सारा परिवार ख़त्म कर दिया एक बार के में ही। तो पकड़ा धकड़ी होगी, पुलिस आ गई, पुलिस लेगी पकड़ के। तो भाई आरोपी तो उसका छोटे वाला भाई था, वो जा लिया जेल में जा लिया। और जो उसकी पत्नी थी उसका इतना बड़ा हाथ नहीं था, वह तो पीछे तक करवाई तो रही थी, वह तो पूरी मास्टरमाइंड थी, ब्याह होने तक पहले ही ऐसी प्लानिंग सोच का आई थी कि फंसागा वो सारा कुंबा और तू अपना सारी ज़मीन जायदाद पर राज करिए। उसकी तो प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा था। बाबा तो आ गई 1-2 दिन में ही थाने में ही घरू आके वो तो ज़मीन जायदाद को कोई बर्तन वाला रहा ही नहीं, उठा के सारी खेती अपने नाम करवा ली, घर घुर सब अपने नाम करवा लिया। और भाई जो भी जरूरत पड़ती रही वह सड़क वाली ज़मीन तो करोड़ों में बेचती रही वह। तो भाई आज के टाइम में ऐसे हुआ है तिरिया चरित्र। और इसमें लड़कों की भी गलती है, जो अपने जो भी परिवार में है, माँ बाप है या बड़ा भाई है, जो उनकी मान के नहीं चलते, जो कोई नु के वह भाई हमने देखभाल करी उसकी, वह ठीक नहीं है लड़की, तू मान जा, नहीं उस पर ही जान झुके, नहीं मैं हम तो उससे ही शादी करेंगे, तो उसका अंजाम यूँ होवे। उन्हें किसी तक अपने पति तय, अपने घर बार तय, इज्जत बेइज्जत उन्हें किसी तक कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस धन दौलत तक मतलब होवे, हड़पी और चल्दी, जो उसने इस में अपना तरिया चरित्र दिखाया भी है। छोटे वाले ने अपने सारे बड़े भाई का सारा खानदान ख़त्म कर दिया और आखिर में अपना आप भी जेल में जा लिया। उसका क्या बिगड़ा? उसकी पत्नी का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
वह तो अपना उसकी ज़मीन को करोड़ों में बेच रही और मज़े ले रही। हालांकि उसका अंत तो गलत होगा ही, लेकिन कुछ घड़ी तो वह मज़ा ले ही लेगी। और आजकल ऐसी घटना समाज में बहुत ही ज़्यादा चल रही। आजकल लड़का हो या लड़की हो, उसका व्यवहार, उसका जो भी है चाल चलन, वो देख कर शादी नहीं होती। उनके पीछे कितनी धन दौलत है उसे देख कर शादी करी जावे आज के टाइम में। यू नौकर है क्या, इसके पास कितना पैसा है, कितनी इसके हिस्से में ज़मीन आवेगी, सारी नेट पे तो उसकी ज़मीन कढ़वाई जाएगी। आजकल यू देख कर ब्याह हो रही। और पहले के ज़माने में खानदान देख कर थे, और जीवितों वे रिश्ते इतने ज़्यादा चलक रहे थे। माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार रिश्ता बता कर थे, और घर के भी खूब विश्वास करके वहीं रिश्ता कर देख रहे थे, क्योंकि वे बस कुछ नहीं देखने जा कर थे। माँ बाप, रिश्ता, खानदान देखने जा कर थे। लड़का कैसा है, लड़के का खानदान कैसा है, उसके पीछे उसकी धन दौलत नहीं देखे थे। आज के टाइम में लड़के की धन दौलत देखी जा और लड़की की भी धन दौलत देखी जा, या कैसे खानदान ते हैं, कितने ऊंचे खानदान ते हैं, ऐसा देखा जावे। तो आजकल के रिश्ते एक महीना भी नहीं टिक रहे, और पहले रिश्ते इतने लंबे लंबे टिके थे, आजीवन साथ निभावे थे। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और समाज में एक नया बदलाव हो। और अपने घर परिवार की बात मान कर चलो, क्योंकि घर परिवार अपने बालकों का, अपने परिवार का कभी बुरा नहीं चाहेगा। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।